वो जो है ये सब करने के बाद वो जो चूटी या कुछ जीव मरेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। उतारने जाते उसका मंत्र होता है। तो मंत्र कहाँ तक करोगे? राम नाम से सारा कुछ का निचोड़ लेकिन राम जो नाम। 108 रानियां उनका गला दबाएं, उनको पाप नहीं लगा हत्या का? धन सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए कहा है, जन्म जन्म की पूजी पाई जग में। उस वही संत तो है। हम लोग कहीं जाएं, अगर किसी संत, सिद्ध संत महात्मा से अगर मुलाकात हो जाए तो कैसे पहचानेंगे? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनको परिहरि जो भजई भजऊ भजई यही। महात्मा फिर रहने संसार रहने ही नहीं देगा उसको, नोच नोच की खा जाएगा, उसको जीने नहीं देगा। रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? बताएगा कि मीठा है कि कैसा है? तो प्रभु कभी दर्शन हुआ है प्रभु का? कैसे कहे, मीठी रस में भरी राधा रानी लागे, मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मीठी रस जो सती जरे सो राजा रामचंद्र जी दुहाई पर इति धुनी पानी मंत्र। हाँ, तो वो जो है ये सब करने के बाद वो जो चूटी या कुछ जीव मरेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसका पाप नहीं ये लगेगा। तो चीज हम जी, सैकड़ों संतों से हमारी मुलाकात हुई भगवान, ये चीज हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इस सब चीज का मंत्र होता है। अच्छा अच्छा। जैसे लोग सुनका करते हैं उसका भी मंत्र होता है, जैसे हम तुलसी उतारने जाते हैं उसका मंत्र होता है। तो मंत्र कहाँ तक करोगे? राम नाम से सारा कुछ का निचोड़ राम नाम है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो राम राम करके करो सब। भाई जड़ पकड़ो ना, शाखा काहे पकड़ते हो? जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। उद्धार हो जाएगा। श्री सीताराम नाम महाराज जय हो। की जय। प्रभु, हम फिर उसी बात पे आते हैं। जी जैसे 108 रानियां मिल करके जी। चित्रकेतु का गला दबा दी, चित्रकेतु की मृत्यु हो गई, तो इसमें चित्रकेतु का पिछले जन्म का जो कर्म था उसका इनको फल मिला। जी जी। लेकिन जो 108 रानियां उनका गला दबाएं, उनको पाप नहीं लगा हत्या का? ये एक जन्म जन्म का वो होता है ना, चक्र चल रहा है ना, हमारा तुम्हारा बदला है। जैसे हम आपको अगले जन्म में मारे हैं तो आप हमको मारेंगे। हाँ, ये पक्का है। तो वो अगले जन्म में वो भस्म हुई थी, इस जन्म में उनको गला दबा दी। हाँ, तो जैसे उनका है, क्या नाम है, ये जन्म जन्म की कैसे कहे, जन्म जन्म की पूजी पायो, जग में सभी खवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चित्रकेतु को कौन मार सको? तो महात्मा थे। हैं? वो तो महात्मा थे। जैसे भरत जी का आता है, वो मृगा के उसके मोह के कारण जो है उनको मृगा बनना पड़ा। तो वो भजन किए थे, जानते थे वो तो कि हमारा किस कारण से हम मृगा योनि में हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने सब मृगों से अलग रह करके भजन करते थे। अच्छा। सूखी घास खाते थे, मृगा में नहीं रहते थे। जो जन्म जन्म से तपस्या भजन किया है उसका वहीं से जाकर के फिर कार्य चालू हो जाता है। जो एक ही जन्म में अभी शुरू किया है, अभी इस जन्म में हमको जैसे किस कारणवश हमको, जैसे इसमें आ गए, महात्माओं को जूठन खा रहे हैं, महात्माओं के साथ रह रहे हैं, उसी कारण से हमारा उद्धार हो जाएगा किसी न किसी जन्म में। ये पता नहीं कितने जन्म लिए हैं हम। तो प्रभु, जैसे आप जैसे संत महात्मा के मुंह से हम सुने हैं, गुरुजनों के मुंह से हम सुने हैं कि जो साधु संत महात्मा का अगर दर्शन हो जाता है तो आदमी का पाप कट जाता है। जी ऐसा जी गुरुजन कहते हैं। जी। तो हम लोग भी तो कई हजारों संतों का दर्शन करते हैं प्रभु। जी 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 तो जी। ये हमारा प्रश्न है। जी जी। तो क्या हम किसी संत की बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये कलिकाल जो है ना, इस कलिकाल में अगर उस पुरुष का, महापुरुष का, महापुरुष का दर्शन किसी बिरले को होता है।
बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य होगा, महापुरुष का दर्शन हो जाएगा। हाँ, हम उनके नाम पे जी खा रहे हैं तो हम महापुरुष थोड़ी हैं, हम महापुरुष नहीं हैं। जी, ये महापुरुष अभी कहे नहीं, महापुरुष बनने से कोई नहीं होता है, महापुरुष हो जाता है। कोई धन सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो कहने का मतलब कि पैसे से कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं होता है, कोई लग्जरी में, कोई हवाई जहाज में चलता है, वो भी महात्मा नहीं, महात्मा नहीं है। महात्मा तो वो राम जी जाने कौन महात्मा है, राम जी उसका फैसला कर, जे जे ही जाने जे दे ही जनाई, जिसको परमात्मा जना दे वो जान जाते हैं। हाँ? महात्मा बिरला कोई मिल, महात्मा का दर्शन बहुत, प्रभु संत का दर्शन बड़े भाग्य वाले को मिलता है। अभी कहे ना, जन्म जन्म की पूजी पाई, मीरा जी ने पूजी पाली। जिसको संत का दर्शन हो जाए तो उसको पूंजी मिल गई। मीरा जी किसी दीक्षा उच्छा नहीं ली थी, रैदास जी जो है एक तारा दिए थे, उनको माला दिए थे मीरा जी को, उसी से उनको सिद्धि आ गई। इसीलिए कहा जन्म जन्म की पूजी पाई जग में, उस वही संत है जग में सभी, कौन खवा सकता है? जग में सभी खवायो, क्या खवायो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब ने उन्होंने पाया तब ने खिलाया। अब किसके कृपा से पाया? संत की कृपा से पाया, और संत को पवाया, सबको पवाया, जीव को पवाया। तो जिसके पास है वही पवाएगा ना। जिसके पास है, खेती सूखी है तो हम कहां से तुमको खिलाएंगे? सूखा चल रहा है, काल पड़ रहा है। जी। हाँ, अब संत जो संत जन है उसका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। संत का दर्शन हो जाए तो आवागमन से मुक्त हो जाएगा जी। श्री सीताराम महाराज की जय। जय हो। प्रभु जी, जैसे अभी आप प्रश्न किए, बातों बातों में एक बात आया है जी कि जिसको राम जी जनाएंगे वही जानेगा जी। तो हमारे रामायण में और रामचरित मानस में एक प्रसंग आता है, जब परशुराम जी जब पहुंचे थे स्वयंवर में जी तो राम जी को पहचान नहीं रहे थे ये कौन है। जी इतने बड़े ज्ञानी परशुराम जी थे, जी उनको भगवान की उपाधि मिली थी, भगवान परशुराम, जी लेकिन राम जी को वो पहचान नहीं पाए। जी राम जी जब इशारा किए तब पहचाने। जी। तो हम लोग कहीं जाएं, अगर किसी संत, सिद्ध संत महात्मा से अगर मुलाकात हो जाए तो कैसे पहचानेंगे? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनको परिहरि जो भजई भजो भजहि जेहि संत। हैं? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनको परिहरि जो भजे भजो भजई जे संत। तो क्रोध जो होता है ज्ञान को हरण कर लेता है, क्रोध में ज्ञान नहीं रह जाता है। तो परशुराम जी उस टाइम क्रोधावेश में थे, इसलिए उन्होंने राम जी को नहीं पहचान पाए। हाँ, जब उनको धीरे धीरे क्रोध जो है लक्ष्मण जी जो है खत्म करने लगे, लक्ष्मण जी उनको जितने क्रोध बल की हानि हो, तब उनको समझ में आने लगा। तब धनुष बढ़ाए कि इस पे तो प्रशंसा चढ़ा दो, मैं जान जाऊं तुम राम हो। हाँ, तो दिए, तो ले तक चढ़ाओ तो खैचे ठाड़े। हाँ, तो ऐसा लिए और फट से चढ़ा दिए, कोई देख ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि चढ़ा दिए धनुष से, तब उनको विश्वास हुआ। तो क्रोध हमारा जो है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनको परिहर जो भजे भजो जय संत। तो जो है उस टाइम में जब क्रोध आता है तो हम अंधे हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं दे, मैं न्याय कर रहा हूँ कि अन्याय कर रहा हूँ हमको सामने वाला नहीं दिखेगा, मैं क्या करूँ इस टाइम।
जो हमारे मन में आए वो कर दिया, चाहे विनाशे हो जाए। अब परशुराम जी कितनी बार क्षत्रियों को विहीन किए हैं? 21 बार शायद। 21 बार किए ना। और करे अपराध को और पाव फल कोई, अति विचित्र भगवान कही न जाए सोई। और कोई अपराध किया और दंड किसको दे रहे हैं? सही है। तो क्रोध जो होता है पाप का मूल है। इसलिए किसी को सिद्ध भी हो तो उसको भी नहीं दिखाई देगा क्रोध। सिद्ध थे, परमात्मा के अंश थे। बिल्कुल। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु जी फिर हमारा वही प्रश्न है कि जैसे किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, कोई सिद्ध संत महात्मा है, तो कैसे पहचानेंगे हम? क्या चीज देखेंगे कि हमको पता चलेगा कि संत महात्मा इस तरह के हैं? सिद्ध महात्मा अगर पहचान जाओगे, सिद्ध महात्मा भगवान की सिद्धि, भगवान की सिद्धि वो जब दिख जाएगी तो महात्मा रहेगा ही नहीं। अच्छा। महात्मा फिर संसार रहने ही नहीं देगा उसको, नोच नोच के खा जाएगा, उसको जीने नहीं देगा। इतनी आसक्ति है, संसार जो है इतना लोभी हो गया है कि स्वार्थी है। हमारे पास कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, स्वार्थ नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हमको पता हो जाएगा कि महात्मा सिद्ध है तो उसके पास पहुंच जाएंगे। महाराज हमको ये कष्ट है, महाराज हमारा ये निवारण करो। अब महाराज क्या निवारण कर, तुम्हारा हो गया। जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। आपका वीडियो देख के प्रभु जी कोई हम प्रश्न किए थे जी, बच्चों को संस्कारवान बनाने का सही तरीका क्या है? कैसे बच्चों को संस्कार दें? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रथम संस्कार यहीं से चालू करो। हाँ, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या तिहि पाई। तो पहली बात तो संस्कार सिखाओ। महात्मा को देखेंगे तो कहेंगे कि अरे बच्चा को डराने के लिए देखो बाबा है, पकड़ ले जाएंगे। साला बाबा राक्षस है, तुम्हारा बच्चा संस्कारी कैसे होगा? अपने सनातन, अपने को ही भूल गए हो, अपने सनातन को ही भूल गए तो कहाँ संस्कारी होगा? तुम बच्चों को डरा रहे हो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किसके लिए परमात्मा का? तो विप्र, धेनु गाय, हाँ, सुर मतलब देवता, संत के हित के लिए आते हैं। अब उसी को डरा रहे हो। महात्मा राक्षस है, पकड़ ले जाएगा। हाँ, तो कहाँ संस्कारहीन होगा कि संस्कार होगा? संस्कारहीन हो जाएगा। तो फिर तो और करे आप उसको सिखाओगे कुछ विद्या, तो जो सीखेगा तो वही तो करेगा। धुंधकारी वाला काम सिखाओगे तो धुंधकारी बनेगा। कहे ना कि आजकल बच्चे संस्कारी नहीं होते। कैसे संस्कार होगा? जैसी विद्या सिखाओगे वैसा संस्कार होगा। हम लोगों के घर पे थे, घर से ही संस्कार है। माता पिता बैठे हों चारपाई तो हम लोग क्या मजाल है, चारपाई बराबर में बैठ जाएं। हाँ, तो घर से संस्कार प्रथम माता पिता गुरु होते हैं। तो वो जैसी शिक्षा दें वैसा बालक होता है। सीताराम महाराज की जय। भगवान, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। गृहस्थ हो या कोई भी हो, झूठ इतना बड़ा पाप कोई है ही नहीं जी। गृहस्थ धर्म हो या कोई सनातन धर्म हो, कोई धर्म हो, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। प्रभु जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछुत माई। गृहस्थ को, अभी आप पहले भी चर्चा किए थे, गृहस्थ को दूसरे के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे पहले के लोग जो है सामाजिक होते थे,
समाज के लिए कार्य कर सकती। आज उदर भरई सोई धर्म सिखावें, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए ही लोग खेती करते हैं और अपनी उदर पूर्ति के लिए ही किसान हैं, दूसरे के लिए नहीं है वो। कोई कोई है, ऐसा नहीं पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, सबको नहीं कह रहे हैं, कोई कोई है, लेकिन करोड़ों में कोई एक मिलेगा। भगवान इतना दिन हो गया आपको साधना करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि जो गुड़ खाएगा वही बताएगा कि मीठा है कि कैसा है। तो प्रभु का भी दर्शन हुआ है प्रभु का? कैसे कहे, मीठी रस में भरी राधा रानी लागे, मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मीठी रस में भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये जो आपने प्रश्न जो किया है कि कभी परमात्मा की कृपा हुई है, बिना परमात्मा की कृपा के जीव की एक बाणी नहीं निकल सकती है, एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकता है। हवा भी नहीं, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अद। पांच तत्व से है ना, पांच तत्व में एक तत्व सब परमात्मा का तत्व है और परमात्मा की कृपा से है। और अनुभूतियां जो है, ये अपनी अनुभूतियां सबके सामने ये हम मीडिया पे या किसी पे प्रकट नहीं कर सकते हैं। सुनने वाले कहेंगे कि देखो ये महात्मा है, ये आजकल ऐसा चल रहा है। सत्य है, हम सत्य बोलेंगे तो दुनिया हमारा विरोध करेगी, अरे ऐसा बोल रहा है, ऐसा होगा ये। तो ये अनुभव अपना अनुभव अपने तक ही रखो आज के युग में। प्रभु जी मानने वाले तो पत्थर को पूजते हैं, उसी में से भगवान प्रकट होते हैं जी। और न मानने वाले तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं जहाँ से वो लोग पैदा हुए। श्री सीताराम नाम राम। जी जी जी, सही है कि नहीं? जी 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 जी। हम क्योंकि हम एक अपनी बात हम कह रहे हैं, हम गए थे नेपाल साइड में, तो वहाँ पे संत महात्मा की खोज में हम पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा मान के चलिए 2-3 किलोमीटर आगे हम जब गए तो वहाँ पे एक कुटिया हमको दिखी और प्यास बहुत तेज से लगा था प्रभु जी। तो गए देखे, हम कहीं कुटिया है, लगता है महात्मा जी होंगे, क्योंकि इतना ऊपर कोई कुटिया बनाएगा तो रहेगा जी। तो गए, वहाँ पे कोई नहीं था। क्या करें, तो वहाँ पे सीताराम सीताराम हम कहें, 2-4 बार चिल्लाएं कि हम सोचे कि अगल बगल में कहीं गए होंगे तो आ जाएंगे, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो हम लोग फिर वापस आने लगे, तो 20 कदम नीचे आए, तब तक एक महाराज जी आवाज दिए। तो फिर हम लोग गए ऊपर, उसके बाद में बैठाएं तो कहें बच्चा कहाँ से आ रहे हो? तो हम गए गोरखपुर से। कहे इंडिया से? हम कहे हाँ। तो कहे प्यास लगा है? हम कहे हाँ प्रभु। तो कमंडल से पानी दे रहे थे तो रुक गए, कहे अंदर गए, अंदर से लेके आए लड्डू दो। कुटिया में कुछ भी नहीं था, तो जो लड्डू लेके आए लड्डू गर्म था, तो हम लोग लड्डू खाए और उसके बाद में पानी दिए। तो कमंडल था, हम ऐसे पानी करके पी रहे थे। हम तृप्त हो गए, हमारे जो साथ थे वो भी तृप्त हो गए। पानी उसमें खत्म नहीं हुआ, हम देखे अभी आधा पानी बचा हुआ है। तो हम लोगों के मन में कुछ ऐसे था कि कहाँ से लड्डू आ गया गरम गरम, कहाँ से पानी आ गया। तो यही सोचते हुए महाराज जी को प्रणाम किए, तो सत्संग के लिए बोले थे कहीं अगली बार आइएगा, हम कुछ काम कर रहे हैं। वो कहीं ध्यान कर रहे थे, तो उनको लगा आ गए। तो हमारे जो साथ में थे वो कहे कि अरे ऐसा जादू तो मदारी भी दिखाते हैं। तब तक महात्मा जी सुन गए ये बात, हालांकि हम लोग 20 कदम नीचे थे, चिल्ला के बोलते तो भी सुनाई नहीं देता। तो वो वहां से जोर से आवाज लगाए बच्चा। तो फिर हम लोग वापस गए। हम मतलब हमारे मन में ये था कि 4 किलोमीटर हम लोग चल के आए, तो हो सकता है सत्संग मिल जाए। तो गए तो कहे बच्चा
मदारी में और साधु में फर्क होता है। हम तो दंग रह गए कि वो जो लड्डू वाली बात है वो तो बात अलग है, हम लोग जो बात किए आपस में धीरे से वो कैसे सुन गए। कहें इसलिए हम अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं हम ऊपर से आए हैं, आप लोग प्यासे थे तब हम आए हैं, नहीं तो अपना साधना छोड़ के नहीं आते। तो जैसे आप बोले हो जी कि महात्मा ऐसा बोले, हाँ उसी प्रकार से मानता ही जिसको आप मान लें, हाँ यहाँ देवता है तो वहाँ देवता है। हाँ हाँ, मान लो यहाँ भूत है तो यहाँ भूत है। हाँ, मान्यता ही ये सब कुछ होता है। मान्यता ही, आप अपने पिता को नहीं देखे हो ना, कि आपका पिता कौन है, माँ ही जान सकती है। तो माँ ही बता सकती ये पुत्र, इस पुत्र का कौन पिता है, आप तो नहीं जानते। तो कहने को मान्यता है कि हमारे पिता हैं, मान्यता है कि हमारी मैं और मोर तोर तय माया। सीताराम। दोस्तों, आप लोग महाराज जी का सत्संग सुने, कितना प्यारा सत्संग था। और सत्संग से सुंदर प्रभु का मुस्कान रहता है, जिसका हम लोग दर्शन करते हैं, देखने के लिए आते रहते हैं। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भगवान एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।